नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हमारा हिस्सा बहुत पक्का है, गहरा है, इसलिए वो नहीं डाली। कहते हुए मैं शुक्रगुजार
से हो सकता है या फिजियोथेरेपी से हो सकता है। पहला हमारी कोई विशेष चिंता नहीं कि हमारी जबान अभी अभी हमारे विद्वान साहब कह रहे थे ये जबान जो है लश्कर में पैदा हुई। इट मीन्स मिलिट्री कैंटोनमेंट में इसका जन्म हुआ। मैं उनको बोलना चाहता था ये जबान जो है शिवाजी नगर की जबान है, जबकि शिवाजी नगर का नाम के साथ कैंटोनमेंट का और उन्होंने कहा कि संदोक की है वो लाख हो चुका है। बोल रहे हैं कहा अगर संदोक लाख हो चुका है वो शिवाजी नगर के बेटे के बाद है इसलिए वो हमेशा उर्दू के फिक्रमंद रहे, अलग अलग प्रोग्राम चलाए। आपने बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया। मैं मुख्यमंत्री हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अवार्ड दिया, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। महमूद अयाज का नाम भी लोगों ने मैं जब अलमीन कॉलेज में ज़ेर तालीम था उस वक्त महमूद अयाज साहब मिलेगा और अजीजुल्लाह साहब बैठे देखा वो हमारे लेक्चर रहे और इसी गुरु ने उनको एक बहुत बड़ा अफसर बनाया, IAS बने। उसके बाद बहुत सारे अजीजुल्लाह को एक साथ देख लेते हैं, हम भी उनको एक साथ दे सकते हैं जो बहुत सारा ये एक बात क्लियर है। आप अपनी हिम्मत के साथ जमाने में काम सब्जेक्ट लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं भी क्लियर एग्जाम दिया, छोटी मोटी उर्दू आती नहीं है तो मुझे हमारे ग्रुप में सजेस्ट किया तो वो मेजर में एक सब्जेक्ट उर्दू लेना पड़ेगा। मैंने जब उर्दू लिया 200 मार्क्स में 150 मार्क्स मिले, 150 मार्क्स मिल गए।
तस्वीर और तस्वुर बयानबाजी इन दो मुकाबलों के दरमियान 4 सितारा मुंतखब हैं। एक है यास्मीन बेगम, गुलशन ह्यूमन है, गुलशन अतफाल गुलबर्गा। ये सितारा करार दी गई है बयानबाजी में। दूसरा है खैरुन्निसा बेगम, ये हाई स्कूल की असातिज़ा है। खैरुन्निसा नेशनल हाई स्कूल गुलबर्गा। जोहरा जबीर गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल गुलबर्गा। चौथा इनाम प्राइमरी स्कूल से तस्वीर और तस्वुर के लिया गया है यास्मीन बेगम बेंगलोर। मैं चारों सितारा अवार्ड के लिए दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और मौजूद मेहमान और सदस्य से ख्वाहिश करती हूँ कि इन्हें इस एजाज से नवाजें। आमतौर पर जिनके खिदमत में आप पेश किया जा रहा समाज में या शोबे में बहुत के काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक नाम वो है जब बेंगलुरु में यौम उर्दू कायम हो और उस नाम का हम सब की ज़बान पर वो नाम ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। वो नाम है जिना का। मैं मोहम्मद अली जिना से ख्वाहिश करती हूँ कि वो डायस पे तशरीफ लाएं। आज हम जिना की तमाम कारनामों के लिए निसा में खुसूसी अवार्ड से नवाजी हैं। लेकिन उन्होंने एनसीसी ट्रेनिंग के बाद तलबा में इस ट्रेनिंग के तजर्बे को बाकी रखा और अपने इस संगीत में बढ़ावा बनाई है। मैं के निसा आपकी खिदमत में खुसूसी अवार्ड पेश करती है। मैं शाइस्ता मैडम से ख्वाहिश करती हूँ कि आपकी खिदमत में अवार्ड पेश करें। अपनी तारीफ को बढ़ावा रखें। बहुत बहुत मुबारक है तमाम
अभी एक ऑक्सफोर्ड ऑफिसर की किताब आई है हिस्ट्री एंड के, इससे पहले इसी तस्वीर रखने के लिए ये वो किताब है जिससे सबसे पहले पहली वर्नाकुलर सोसाइटी को आई थी, जिन्होंने सबसे पहले तर्जुमे का काम शुरू किया था साइंस की उर्दू का। उसमें दो अहम हस्ती थी, मास्टर रामचंद्र और मौलवी ज़काउल्लाह, जिन दोनों ने इस पे काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद ससैयद का दौर आया और साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत हुई। जैसा आप देख रहे हैं अलीगढ़ आ गई। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ से गज़ट निकाला जिसमें साइंसी मज़ामीन उर्दू में लिखे जाते हैं। ये सिलसिला फिर तहज़ीबुल अख़लाक़ में आया। तहज़ीबुल अख़लाक़ में क्योंकि तहज़ीबुल अख़लाक़ महज़ साइंसी मज़ामीन का पर्चा नहीं था, आज भी है, सही यहाँ के साथ से रिवायत किया था। इसमें तमाम मौज़ूआत जो तहज़ीब में मिलती है साइंसी मौज़ूआत भी होती है। उसके बाद मौलवी अब्दुल्ला साहब, जिनको हम बाबा उर्दू कहते हैं, उन्होंने साइंस के नाम से एक पर्चा निकाला तो सहमारी था। 1928 से इसकी शुरुआत हुई थी अंजुमन तरक्की उर्दू के तहत। उसके बाद ये शुमारा जो है जून जुलाई का है 1948 का, ये आखिरी शुमारा था जिसमें ऐलान किया गया कि कुछ नामुमकिन हालात की वजह से हम लोग इस पर्चे को नहीं चला सकते। 1948 में ये पर्चा भी बंद हो गया, जो सहमारी था, क्वार्टरली था और साइंस के लिए मखसूस था। उसके बाद CSR ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 1975 में साइंस की दुनिया के नाम से एक रिसाला शुरू किया, जो अब प्रिंट एडिशन तो बंद हो चुका है और ऑनलाइन भी, क्योंकि अभी आने से पहले मैंने वेबसाइट में देखा तो ऑनलाइन भी इसका वजूद कहीं नजर नहीं आता था। ये सरकारी पढ़ता था, गवर्नमेंट की ग्रांट से चला करता था। सरेरास इसकी क्या पोजीशन है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मैंने पसंद इसलिए रखा कि उर्दू का तालिब इल्म होने के नाते और साइंस का तालिब इल्म होने के नाते मुझे अपने ज़माने में जब जरूरत पड़ी कि साइंस का आवाज़ उर्दू में ढूंढूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला। ये कमी थी जिसका एहसास भी मुझे हुआ था और जिसका यानी जिसको मैंने भुगता भी है तो मुझे साइंस पढ़ने में, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट था, साइंस इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। वो जो एक तब्दीली थी वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन महाराज का शुक्र से मिला। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा ही ज़िंदगी में स्टूडेंट होने के बाद उर्दू में साइंस की मज़ामीन लिखनी शुरू की और ये पहला मजमून है मेरा जो 1983 में दिल्ली से कौमियाबाद अखबार निकला करता था, उसमें छपा था। तो अखबारों में सिलसिला रहा मेरे मज़ामीन के लिखने का। उसके बाद कुछ स्कूल के बच्चों के लिए फरमाइश रही कि कुछ पढ़ाई का इंतजाम कीजिए, बच्चों को साइंस के नाम से जमात करने लगती थी और उसमें हमें सरपरस्ती के लिए पैटर्न के तौर पर मरहूम अब्दुल सलाम साहब की उनका लेटर है पैटर्नशिप एक्सेप्ट करने का। उसके सरपरस्त के पैटर्न में अब्दुल सलाम साहब थे, हकीम अब्दुल हमीद साहब थे, सैयद हामिद साहब थे, तीनों रैलत करवा चुके हैं। ये जमात इसके तहत कुछ किताबें मैंने लिखी थी। एक सेमिनार किया था जिसकी तस्वीर है 1994 में, उसी साल से ये पर्चा निकाला था साइंस का, ये उसका पहला शुमारा है एड्स के हफ्ते का। उस वक्त हमने एड्स के ऊपर इसमें काफ़ी मालूमात बताई थी कि एड्स से किस तरह बचा जा सकता है। उसके बाद ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिसके गाइडेंस आप देखेंगे कि प्लास्टिक रहेंगे, खाने में नम इस्तेमाल होते हैं उनके नुकसानात के ऊपर है। उसके बाद पानी की कमी के ऊपर है। मास्टर रामचंद्र के ऊपर एक शुमारा निकाला था क्योंकि भारत में उसी गाने का उसी सिलसिले की कड़ी है जो दिल्ली कॉलेज से शुरू हुआ था, जिसके मास्टर रामचंद्र और मौलवी ज़काउल्लाह का बड़ा हुआ। उसके बाद ये जब कोरोनी हुई थी तो ये डॉली की तस्वीर है और इसका अनुमान
दिमाग की वजह से मैंने बहुत सवाल पूछे, अपने दीन से मुताबिक के मुझे जिसके जवाब नहीं दिए। बहुत डांट पड़ी कि दीन के मामलों में सवाल नहीं करते, चुपचाप जो बड़े कह रहे हैं उसे करो। तो बड़ों की ताबेदारी का ये जो मिजाज हमारे घरों में आम है, दर्जगाहों के भी आम है। मैं भी उसका शिकार रहा, लेकिन पेशेंट कभी रुकते नहीं थे, सवाल करता था, कभी डांट पड़ती थी, कभी धक्का पड़ता था, लेकिन वो सिलसिला मेरी जो शुरू में जारी रहा। तो भारत और साइंस के ताल्लुक से अल्लाह ने तरफ ये रहा कि मैं कुरान को समझने की कोशिश करूँ। ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात है और 30 साल से इस नशे में आगे हो गया और अब मुझसे ये छूटता नहीं कि कुरान में साइंस नजर से गौर करना, दलील के साथ ऑब्जेक्टिवली कुरान को समझना। और ये सिलसिला जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम में मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो इस्लाम अगर मैं बहुत एहतियात से कहूँ तो मिनिमम है, कम तरीन शक्ल है इस्लाम की, जैसा मैं कुरान से समझा। इस्लाम क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि हम जो इस्लाम पाते हैं घरों में वो विरासत से आता है। मैंने अपने बच्चों को, उन्होंने अपने बच्चों को, उसमें अब समझ संसारी जो चीज़ें बची हैं वो 3.5 आयतों का इस्लाम है, जिसमें अपनी सलात ज़कात भी आती है, दूसरी मायने में सियामा भी आता है, लेकिन हम 5 हुकूक कह के 5 बुनियादी बातें कह के समेट देते हैं कि ये साथ समेट इस्लाम की और फोकस। लेकिन एक चीज़ ये अर्ज कर लूँ कि मेरी इस बात से कतई मकसद नहीं है मेरा कि सलात ज़कात हज या जो चीज़ें आजकल हमारे यहाँ जारी हैं ये फर्ज नहीं है, इस्लाम का हिस्सा है। मेरा मसला ये है कि बाकी और चीज़ें तो कुरान के अहकाम है वो कहाँ चले गए, कुरान काफ़ी निशिया क्यों हो गया, क्यों सफेद के लपेट के रख दिया गया जिसको हम देखें। कुरान एक ऐसी किताब है दुनिया में 17 में पढ़ जाए, ये सर्टिफिकेट बैठाइया कहता है सबसे पहली किताब, लेकिन ये अकेली किताब है जिसको बिना समझे कोई पढ़ता। और ये पहला सुबूत है हमारे अनसाइंटिफिक होने का, गैर साइंसी जहन रखने का कि हम किसी किताब को पढ़ते हैं मैं हकीकतों से इन्हीं सूत्रों से पढ़ती हूँ। यानी इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बात मुझे जसारत इतनी ज़्यादा नॉन सेंस की कोई बात नहीं हो सकती, मैं भी नॉन नॉन सेंस इसमें सेंस क्या है। एक तरह मैं ऐसी किताब हिदायत कहता हूँ, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ इसमें हिदायत क्या है, ये है क्या। यानी ये जो कंट्रास्ट है ये साइंसी जहन में नहीं हो सकता, एक ही जहन में नहीं हो सकता। इसको इंग्लिश में मैंने कहा कि जिस चीज़ को हम साइंस कहते हैं इंग्लिश में उसको इल्म कहा जाता है। यकीन आए और मौलिक डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए, उसमें आपको इल्म की तारीफ साइंस मिलेगी। और नेट पे जाके किसी अरब कंट्री की यूनिवर्सिटी को देखिए और उसमें साइंस फैकल्टी को देखिए क्या लिखा, कोई तो इल्म और साइंस एक ही चीज़ है, दोनों मजमून नहीं है, दोनों तरीक़े हैं। साइंस हो या इल्म हो, ना वाकिफ से वाकिफ होना, खोज करना, ये है तरीक़ा से मेथोडोलॉजी। उसी को साइंस कहते हैं, उससे इल्म कहते हैं, और उसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप कायनात हैं, जिसको कुरान समावास और फवाद कहता है। थिंकिंग माइंड, प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और जो कुछ आप हमसे सुन सकते हो एनालाइज करने हुए। जब कोई ऊपर आता है तो मैं डरता हूँ हर चीज़ नहीं आ रही थैंकफुली। यदि इस्लाम और ये वो ज़माना नहीं जो वो भी रह गए जहाँ से मैंने फिर इन चीज़ों को मिलाना शुरू किया इस्लाम को साइंस से, क्योंकि एक ज़माने से ये गलतफहमी हमारे चलती है कि साइंस इस्लाम से जोड़ नहीं खाता, खुदा मुखालिफ है, लोग जहली हो जाते हैं, इथिस्ट हो जाते हैं साइंस पढ़ के। मैंने तो अल्लाह को और कहीं पाया साइंस पढ़ के, क्योंकि जो उसकी कुदरत के नमूने देखे। मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था, मैंने बॉटनी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ाई है 4 सदी से ज़्यादा। तो जिस बार सेल के स्ट्रक्चर में मुझे अल्लाह ताला नजर आता है मुझे कहीं नहीं आता। इसीलिए उसने कुरान में अपनी तमाम तख्लीक़ात को अपनी आयत कहा और इन आयत का इल्मी इहाता करने का हुक्म है हमें। और ये क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तुमने मेरी आयत का इल्मी इहाता नहीं किया। ये सूरह नमल चैप्टर में का 83-85 आला करसब तुम भी आयाती वलन कपड़े भी इल्मा अम्मा तुम कामलून। उन्होंने मेरी आयतों को झुठला दिया, जो रिजेक्टेड माय साइंस विदाउट कॉम्प्रिहेंडिंग कैलकुलम। तुमने मेरी आयत को झुठला दिया बिना उनका इल्मी इहाता किया। अगर तुम ये नहीं करते
कुरान है जो इन्हीं बातों से कह रहा है। ये और टॉपिक्स हैं जो कुछ बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए हैं। ई के खिलाफ बात कर रहे हैं, बड़ा मसला है उस पर, ओजोन के ऊपर, पानी, रूप के जजीरे के लिए, चलो आपकी कोई मसला तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन मुझसे मुझे लगा कि कोई ऐसी बात तो मैंने नहीं कह दी जो आपको बुरा नहीं लग रही है किसी को। थैंक यू प्लीज चलिए आगे। ये शॉर्ट रेंज का हमला जो है ये पीछे आइएगा, ये खासतौर से समझ कर चाहूँगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का हमला इसमें हमने ये समझाया था कि जो बाजार से सॉफ्ट ड्रिंक्स हम खरीदते हैं उसमें कितनी तरह के जहर होते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, कलर्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। और ये ताज़ा शुमारा जो मार्केट में आएगा ये है एड्स से कम से कम। पहला शुमारा अगर आपको याद हो 94 का हमारा एड्स से कम से कम। अब जो एड्स को कंट्रोल किया है तो हमने कदम में हमने समझ किया है कि क्या क्या प्रोग्रेस हो जाता है और किस तरह से एड्स से हम बच सके। लेकिन बहरहाल एड्स हो या वायरस की दीगर बीमारी है वो अपनी जगह आज मुसलमा हकीकत है, हमारा चैलेंज है और हमारे लिए जितनी नई बीमारियाँ आ रही हैं वो इसी शक्ल में आ रही हैं। लेकिन वो जैसे अल्लाह ताला की कुरान में कहा है कि तमाम फसाद जो है वो हमारे हाथों का फैला हुआ है। ये वायरस जिन मच्छरों पे सवार होकर आते हैं वो मच्छर हमारी गंदगियों में ही पनपते हैं। वही घर का पानी, वही कचरा, वो कूड़ा जिसको हम बाहर डाल देते हैं ये समझ के कि हमने तहारत हासिल कर ली और खुशला बाहर डाल दिया। उस फिंडले में से जरासीम पनप के हमारे घरों को भी आते हैं और दूसरों के यहाँ भी पहुँचते हैं। तो मेरा इस फसाद का हिस्सा बन जाते हैं कचरा फैला के गंदगी। उसके बाद मिसाले के साथ साथ एक सिलसिला ये शुरू किया कि अवामी तहरीक चलाई जाए तो उर्दू साइंस कांग्रेस के नाम से एक सिलसिला शुरू किया है जो 1995 में मैंने किया था। ये पहली साइंस कांग्रेस का अनाउंसमेंट है जो मैं उस वक्त जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करता था तो वहाँ पर ये 95 में पहली हुई थी। उसके बाद फिर ये उसी की तस्वीर है 96 में उससे अगले साल ये सब का सभी कुछ कांग्रेस की है। जिस जमाने में मैं मालूम में रहा तो वहाँ पे भी की एक्टिविटीज चली है। ये इसलिए मैं खासतौर से दिखाना चाहूँगा कि जब हमारा 25वां साल शुरू हुआ था तो उस वक्त हमने इजलास किया था दिल्ली में गालिब एकेडमी में और उसी में वेबसाइट लॉन्च करी थी urduScience.org। अगर आप उर्दू साइंस का स्मॉल लेटर्स हैं urduScience.org देखें तो हमारे यहाँ आपको आर्काइव में साइंस के सारे शुमारे मिलेंगे जो PDF है और फ्री डाउनलोडेबल है। यानी डाउनलोड करने के लिए पैसे नहीं देंगे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं देंगे, तमाम काम फ्री है। और इस वेबसाइट पर अब्दुल्ला मरहूम शम्स अहमद साहब के साथ में किया था, ये उसी की तस्वीर है। उसके बाद इस रिसाले का एक इशारिया शायद दिया प्रोफेसर काजिम साहब ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये उसके रिलीज की फोटो है। इशारिया है साइंस, इशारिया साइंस इंडेक्स। अब मैं यहाँ से अपने साइंसी जहन से जो मैंने कुरान को एक्सप्लोर किया है उसकी कुछ स्लाइड दिखाऊंगा जिसका खुसूसी तवज्जो कुरान को खुद बराह रास्त पढ़ने से पहले मुझे किसी ने नहीं बताया था कि कुरान मुख्तसर। मुझे बचपन में जो फ़राइज़ पढ़ाए गए थे हो सकता है आपको भी पढ़ाए गए हों, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात है। ये 5 फ़राइज़ कहे जाते थे, 5 उसूल दीन में कहे जाते थे। जब कुरान पढ़ाओ असर 65 में पहुँचा कि इन्ना नज़ी खाना का अगले कुरान भारत को कहना पड़ा। तो जो कैफियत मुझ पर आई है मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पैरों तले ज़मीन नहीं कर रही है कि कुरान मुझ पर फर्ज है। मुझे यही पता कुरान में लिखा हो जाए तो मैं कैसा मुस्लिम हूँ ये बंदगी कैसा है। क्योंकि जहन सवाल करने वाला था, एक सवाल से 10,000 सवाल ये लगाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या इस्लाम सिर्फ इन्हीं अरकान का माने जो मैं करता हूँ या
there is something more to Islam. इस्लाम में कुछ और है क्या इसके अलावा? तो जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया ये चीज़ें खुलती गई, ये कसस 85 आप में से जो दिलचस्प है उसे नोट करके तस्दीक कर लें कि वाकई कुरान में ये मौजूद है आयत, और कसस सूरह मौजूद है और आयत नंबर 85 यही कह रही है कि फ़लाज़ा अलैकुल कुरान, इसमें पूरा सीधा मैसेज है मेरे ऊपर कुरान पढ़ते कोई मुश्किल तो कुरान में कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा साधा मैसेज है। कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना देते हैं, उसके साथ प्री कंडीशंस लगा देते हैं। ये जो आयत है ये फर्स्ट के बाद दूसरी चीज़ बताती है कि कबे वो मामले बड़ा कबे भी नहीं है। अब देखिए अल्लाह का हुक्म है, बड़ी दिलचस्प बात है कि किस तरह रवा रवी में मेरे जैसे कम पढ़े लिखे भी और थोड़ा हजरात भी इसके ऊपर से तिलक करके पढ़ के गुजर जाते हैं और इस हुक्म पे ध्यान नहीं दिया जाता। हुक्म क्या इत्तेबा, हुक्म का सेवा है, इत्तेबा करो किस चीज़ का? माउंजिल है कि मैं रब्बुकुम तो तुम्हारे रब के तरफ से नाज़िल किया गया, यानी ये हुक्म है अल्लाह का कि कुरान को फॉलो कर दिया, कुरान की इत्तेबा की है। हमने चेरी लिखी करी है कि कुछ अहकाम कुरान के हम सुनेंगे और उनका अमल करेंगे, बाकी पे भी अमल करेंगे। कोई कुरान की आयत कोई चीज़ ये सनद नहीं कहती कि कुरान टुकड़ों में लिया जाता है, बल्कि उसमें पूरा पता ही बड़ी वाज़ेह है कि याद की शायद में साइड रखते हैं वक्त की वजह से कि क्या तुम लोग किताब के एक हिस्से में अमल करते हो दूसरे में नहीं करते? उनमें से जो ऐसा करें उनकी सज़ा ये है कि दुनिया में ज़लील ख्वार हो रहें और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब का मौका दिए जाएँ। ये सूरह बकरा की गालिबन 84 या कोई आयत है जो ये कहती है कि किताब को टुकड़ों में आप अमल करते हैं, हिस्से में अमल करते हैं और बाकी के साथ नहीं करते, तो ये सज़ा है उन लोगों जो ऐसा करेंगे। हमें क्या हुक्म है? फॉलो कुरान, कुरान पे अमल कीजिए। और उसके बाद ये बात मुकम्मल थी, मज़ीद आगे अल्लाह ताला क्या बात फरमाते हैं कि वला तक़ब्बलू दुनिया औलिया, किसी और औलिया की इत्तिबा मत करो, किसी सरपरस्ती, किसी रहबर की, किसी रहनुमा की, किसी फिलॉसफी की, किसी आइडियोलॉजी की इत्तिबा नहीं करनी, अदब है कुरान। तमाम प्रोफेट्स ने ये किया, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ये किया, कुरान की हदायत हुई फरमाते हैं कि मैं तो सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूँ और अगर मैं इससे हटके तो सोचती हूँ तो मुझे बड़े दिन के अज़ाब में डर लगता है। ये पैगम्बर वक्त कहता है कि अगर मैं इससे हटके तो सोच लिया करने की दिमाग में आए तो वो कुछ बड़े दिन के अज़ाब में डर लगता है। हमें डर नहीं लगता है कि कुरान से हटके पूरी ज़िंदगी गुजार रहे तो हमारा हुआ है, क्योंकि ये गलतफहमी हमारे हालात में से सदियों से उतारी जा रही है। जैसे 5 वक्त का नमाजी के साथ आज ये कहा जाता है, मैंने भी सुना है कि आज के ज़माने में जो 5 वक्त का नमाज पढ़ लेता है वो वली के दर्जे के, लेकिन यकीनन अगर उस अंदाज से सलात तो छोड़ दीजिए दूर की बात, हम कलमे पे ही अमल कर रहे हैं तो यकीनन वली के दर्जे के होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मतलब है इसका? ये ऐसा कलमा है जो इनकार से शुरू होता है, ला इलाहा कोई अल्लाह नहीं, इल्लल्लाह अदर देन दी गॉड, सिवाय अल्लाह के। तो यानी हुक्म किस चीज़ का है कि पहले ये मान लीजिए और अमल में ले आइए कि छोटे अल्लाह ने जितने को हटाए उनको हटाएंगे जब स्थापना अल्लाह ने की होगी। छोटे अल्लाहों के बीच में अल्लाह ने जो है काम नहीं चलेंगे, क्योंकि सबकी माने और उसकी भी कुछ माने के लिए तो शिर्क है। शिर्क और है क्या? शिर्क जो है वो आपके अमल में जिसका हुक्म चल रहा है वही चीज़ है, और अगर नहीं करना आपको गलत लगे तो देखिए पुरानी की आयतें ये कहती है कि क्या तुम उस हिदायत से सकते हो जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया, अपने दिल को खुदा बनाना, नफ्स को खुदा बनाना, यानी अपने डिजायर्स, अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया है। क्या मतलब? पहली बात तो ये कि आयत खुदा को डिफाइन करती है। खुदा वो नहीं है जिसकी तस्वीरों पर, खुदा वो है जिसके कहने पे हम चलते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो मैं अगर अपने नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को या अपने सिस्टम को, अपने रस्म रिवाज को, अपने खानदान को फॉलो करता हूँ तो मैं बंदा तो उसका हूँ, मैं अल्लाह का मुस्लिम कब हुआ? और वो तो हमारे लिए ज़रा सा डाउटफुल इसलिए है कि अल्लाह के मुस्लिम जो है उसे अल्लाह के बुरे अहकाम का पाबंदी करें, यानी उससे कुरान समझाओ।
तरह से सिखाए। 1400 साल से ये जवाब मौजूद है इस कुरान में, जो कुरान में लिखा हुआ ऊपर है। क्या लिखा था? अन्ना आला का पता करो, बस ये मेरा सीधा रास्ता, ये वो बात नहीं पता करो, बस इसको फॉलो करो। यानी कुरान को फॉलो करने की पहली आयत कसस की फर्ज बताती है, आगे की दो आयतें अल्लाह का हुक्म बताती है, इसको फॉलो करना है, इस पर अमल करना है। जिस चीज़ का अमल करना है इसको अगर हमने समझ में नहीं पढ़ा तो हम फॉलो किस चीज़ को करना है? वही डिफॉल्ट और ट्रेडिशन जो नस्ल का नस्ल चली आ रही है और हम अपने बड़ों से सुन रहे हैं। बड़ों के सुनने के ताल्लुक से मैं कुरान की गाइडेंस करूँ, इसलिए कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन जब इनके चेहरे आग में अल्टे पड़ते जाएंगे, जिस तरह सीख कबाब की सीखी जाती है, जब इनके चेहरे अल्टे पड़ते जाएंगे तो वो कहेंगे काश हमने अल्लाह उसके रसूल की बात करी, हमने अपने अकाबरीन की और सादात की बड़ों की बात करी, उन्होंने हमें भटका दिया, नतीजे का प्रमाण। तो इत्तेबा सिर्फ कुरान की है, कुरानी अहकामात की है। अब देखिए ये और फरमाए कह दो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अमल उससे अमल करता हूँ उसी से। ये किससे कहा जा रहा है? नबी से। यानी नबी को भी हुक्म हो रहा है कि सबसे पहले तुम मुसलमान बनो। क्यों? क्योंकि जो हिदायतनामा हमारे पास भेजा जा रहा है, जब तुम इसका अमल करोगे तो मुस्लिम हो, और मुस्लिम का मतलब नहीं किसी और हुक्म के तहत मत जाना, किसी और के कहने में मत चलना, किसी और के शब्द को फॉलो मत करना। अब यहाँ ये हज़रत इब्राहीम के सिलसिले से जब अल्लाह ताला ने उससे ये कहा कि तुम ताबे हो जाओ, या असली में गलत है कि सबमिट टू मी, ही सेड आई सबमिट टू अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे ताबे हो जाओ। आपने कहा असलम तो रब्बुल आलमीन, मैं ताबे हो गया। तो असलम का मादा वो ये इस्लाम की, जो इस्लाम का है, मुस्लिम का है, मुस्लिम का है, मुसलमान का है, सही है, सभी से मानते हैं कि सही नाम लीजिए, उसमें इताअत है। तो हज़रत इब्राहीम को यहाँ देखिए हुक्म को ये दिया गया कि तुम मेरे नमाज पढ़ो, मेरे लिए हज कर लो, मेरे लिए ज़कात दो। सिंपली ये कहा गया सबमिट टू मी, सबमिट टू माय ऑल कमांड्स, आपको मेरे तमाम अहकामात के लिए अपनी पूरी हस्ती को अल्लाह की खिदमत करना है। यही प्रोसेस, यही बात हज़रत इब्राहीम और याकूब ने अपने बेटों को समझाई। बेटों बेशक अल्लाह ने तुम्हारे दीन चुन लिया है, तो उस वक्त तक मौत आए कि तुम मुस्लिम हो। अब क्या नबी के घर में पैदा हुए बच्चे मुस्लिम नहीं होते? हमारे तो घर में बच्चा पैदा हुआ मुस्लिम हो गया, हमने नाम उसका मोहम्मद अस्लम पर रख दिया, ये तो मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मुस्लिम हो गए। यहाँ नबी के बच्चों से कहा जा रहा है कि तुम्हें मौत आए जब तक कि तुम मुस्लिम हो, यानी तुम्हारी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरे, टिल योर लास्ट डे, आखिरी वक्त तक जब आप इत्तिबा कर रहे हैं कुरान की, अल्लाह के अहकामात की, तो आप मुस्लिम बन रहे हैं टिल योर लाइफ। ये मकसद और ये चीज़ यानी मुस्लिम का हमारे तस्वुर में बात की जगह अगर मैं देश चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे देश चलना है अपनी कमी की वजह से। मुसलमान के घर में पैदा हो गया, मुसलमान हो गए, कुरान तो नहीं, इसे प्रोसेस और लर्निंग, जो दिन सीखेगा कुरान को सीखेगा, समझेगा, अमल करेगा, वो मुस्लिम कहलाएगा। तो मुस्लिम वही है जो अल्लाह के अहकामात के आगे झुकेगा। किसी एक या दो या तीन हुक्म नहीं, पूरे अहकामात, मुकम्मल अहकामात। यहाँ देखिए हज़रत याकूब के मौत का वक्त है, वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुम मेरे बाद किसी बंदी करो, कि आपने खुद ही मान अपनी बंदी है जिसकी आप नहीं करी। तो उसके आवाज़ बड़ी अहम चीज़ है कि वह नहनु लहू मुस्लिमून, बेशक हम उसी के मुस्लिम हैं। पैगंबर की औलाद ये कहती है, यानी क्या हम अपने सीधे ताकत में कह सकते हैं अल्लाह वो शख्स कह सकता है जो अल्लाह के अहकामात का अमल करता हो, उससे पहले अहकामात को जानता हो। जिन्होंने कुरान नाज़िल पढ़ा, जिन्हें यही पता कुरान में लिखा हुआ क्या है, वो मुस्लिम होंगे कैसे? नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के मुस्लिम हैं। हम जिसको फॉलो करते हैं उसके मुस्लिम है, कोई दिल का मुस्लिम है, कोई समाज का मुस्लिम है, कोई खानदान का मुस्लिम है, कोई कंटेम्प्रेरी या पीयर प्रेशर के साथ जिंदगी गुजारने का, यानी अपने असली दौर का मुस्लिम, असली जदीद का मुस्लिम है। अल्लाह का मुस्लिम जो होगा वो अल्लाह के अहकामात की चलेगा। लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा किया करो,
वही मानता है जो अमन है। और मोमिन अगर आप लुगात देख लीजिए, यानी लिसानुल अरब से लेके लेस मैक्सी कौम तक और मौलिक तक, तो मोमिन कहते ही उससे हैं जो अमन का ज़मानती है, गारंटर ऑफ पीस। अल्लाह के नामों में से अल-मोमिन नाम है, क्योंकि उसके निज़ाम में हर जगह अमन है। उसके यहाँ अदम तवाज़ुन है, ना फसाद है, ना डिस्टर्बेंस है, सिर्फ अमन है। इसलिए कुरान का ये हुक्म है कि सुलह है, सुलह नहीं है, अमन में अमन आशिकी नहीं है। सच्चा मैसेज है कुरान का, तो बदकिस्मती से हमारी इबादतों का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमारे जिक्र करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि तक़वा इख्तियार करो, उससे बड़ा क्या है? तक़वा कहते किसको है कि अल्लाह ने जो चीज़ सही है वो करना और जो नहीं किया वो ना, यानी टोटल सबमिशन। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और तुम्हें मौत आए जब तक के मुझसे, यानी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के तक़वे में आप गुजारेंगे। हर काम आपने अल्लाह ने आपके साथ किया है तो आपका कल्ब वो कल्ब सलीम बनेगा जो क़यामत के दिन अपनी पहचान रखता है। क्योंकि कुरान क्या है कि क़यामत के सालों से कि वो चीज़ जिसमें ना माल काम आएगा ना औलाद, इल्ला ये कि कोई कल्ब सलीम की ज़रूरत है मौजूद है। तो कल्ब सलीम क्या है? वो एक कल्टिवेटेड हार्ट है जिसको पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम पे गुजार के ग्रो है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात हमारे चारों तरफ भी आते हैं, हमारे नफ्स पर भी आते हैं, हमारे पर्सनैलिटी शख्सियत पर भी आते हैं। तो उससे दिल जब निखरता है अच्छे अमाल की वजह से, तो वो कल्ब सलीम की शक्ल इख्तियार करता है। तो असल चीज़ हमारे काम से रिलेटेड है, अमल में नहीं दिया क्या जाए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, सख्त बात है लेकिन अब समझ अल्लाह के टुकड़े हो जाते हैं। ये कहता हूँ कि हम ये दुआ मांगते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, ये बेकार है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि जो कलमा मुझे उम्रभर मुसलमान नहीं बना सका वो मरतबा गुज़ार करके क्या करेगा जबकि अमल का वक्त खत्म हो चुका होगा। तो ये मजाक है कलमिया के साथ हम करते हैं। पूरी जिंदगी जिस करके मुझे मुसलमान नहीं बनाया वो मरतबा मुझ पे आके मेरा क्या करेगा? मेरे उस मजाक को मजीद पक्का कर देगा, जिसको सूरह कुरान की आयत नंबर 30 में रसूलुल्लाह कहते हैं इस उम्मत के बारे में, वक़ाल रसूली या नबी ये कौमी है जो हाजिर जमाना हाजिर कि मेरे परवरदिगार मेरी सोते कुरान में मजाक उड़ा है। ये रसूल की गवाही है क़यामत के दिन। आप सूरह कुरान में आयत नंबर 30 को देखिए। तो कुरान में से चंद बातें इसलिए बता रहा हूँ, कुरान समझ पढ़ने के बाद एक नई दुनिया से उठना समझा है जो हमारी शख्सियत बदल देती है, हमारी ज़िंदगी बदल देती है और हमें इतना ज़बरदस्त ह्यूमनिस्ट बना देती है, ये इंसान दोस्त कि हम अपने दुश्मनों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि तो मुसलमान के अंदर दुश्मन की खिदमत कर रहे हैं, जो जितना बड़ा दुश्मन उसकी उतनी खिदमत की जरूरत है। कुरान का हुक्म है तो तुम बुराई का जवाब भलाई से दो, और तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हो गया। मगर ये सिफत नसीब नहीं होगी सिवाय उनके जो सब्र करते हैं। और ये सब्र उर्दू का सब्र नहीं है, अरबी का सब्र है, जिसमें परसिवियरेंस और पेशेंस दोनों शामिल हैं। उर्दू का सब्र हाथ पर छोड़ने के मामले में बस अल्लाह दे दे, या जिसको भी पुकारा अल्लाह को हम तो काटते हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीज़ों को पुकारा जाता है। छोटे छोटे अल्लाह के बहुत सारे हैं, हमारे ये मुसलमानों में मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम के लिए। तो ये गालिबन आपकी आवाज़ पर मन होगी कि हकीकत यह है कि उन्हें अखबार की जगह उनकी हालत नहीं होगी। हमारे साथ राइट ये है कि हम ये समझते हैं कि हम ठीक है, दूसरा गलत है, हमें इसको ठीक करना है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि गलत हम हैं और बहुत जगह तक आ चुके हैं, अभी सुधारने को अच्छा है। इसके सबूत भी क्योंकि मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ और कुरान का तालिब इल्म हूँ, दोनों चीज़ें बिना दलील के नहीं चलती। रीजनिंग लॉजिक, मेरी बात के पीछे दलील क्या है? कुरान कहता है कि वाला तहीनु वाला तहज़नु वअंतुम आलम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम आलम में से होगे इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो, यू विल बी अमंग्स्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अगर आज हम पूरी
और मोमिन के लफ्ज़ी मानी में जाए गारंटर ऑफ पीस, तो यकीनन पीस के ज़मानती को हम बिल्कुल नहीं। हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में संस्कार पहले विकास होता है। अना इतनी बड़ी है कि त्रासमार केस करके मुझे किया, झगड़े फसाद पूरे घरों के माहौल में, इसी में नए बच्चे बड़े होते हैं। ये उनके शख्सियत का हिस्सा बनता है और एक इज्जत करके है जो चलता रहता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यस, ये पॉइंट रह गया था। कुरान की अहमियत को समझने के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ कि कुरान को लोगों तक ले जाए। ये मेरी अमली जिंदगी का दूसरा और आखिरी फेज है जिसमें मैं स्टॉप हूँ। तो उस जज्बे से मैंने जाकिर नगर में कुरान सेंटर बनाया। अब सवाल ये था कि बच्चों को कुरान पढ़ाने कैसे बुलाऊँ, क्योंकि माँ बाप भी कहते हैं कि साथ ही मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, इसको नीट की तैयारी करानी है। तो अल्लाह ने दिमाग में बात डाली कि एक कोचिंग सेंटर शुरू करें। तो इस कुरान सेंटर में हम पीछे 7 साल कोविड को निकाल के एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिसमें 9th क्लास के जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो 8 उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अंग्रेजी और हफ्ते में 3 दिन उर्दू, टोटल फ्री कोचिंग है, कोई पैसा नहीं लेते। अच्छे टीचर्स पढ़ाते जिनको मैं पे करता हूँ, फ्री नहीं पढ़ाते किसी से। उन बच्चों के लिए शर्त ये है कि रोज कुरान की तर्जुमे की क्लास है। 10th को हम लेते हैं दाखिला, 9th से बच्चे को 10th तक 2 साल में कुरान पूरा समझा देते हैं। थीम वाइज भी कुरान में किस कैरेक्टर की बात होती है, मुस्लिम कैरेक्टर क्या है, कुरान में औरतों के साथ क्या रवैया है, माल के साथ क्या रवैया है, ईद अल कुर्बा का क्या मतलब है, और खुद मुस्लिम होने का क्या मतलब है, अल्लाह कौन है। ये पहला हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हुई अल्लाह का तसव्वुर हमारे दिमाग में ठीक होगा तो सूरत ठीक हो जाए। तो ये कुरान सेंटर चलता अलहमदुलिल्लाह कोविड के बाद इस साल से शुरू किया है और उसमें एक तरकीब की ये कोविड से सबक लेके कि वो कोविड में देखिए एवरी लॉ ऐसे सिस्टम है, हर शहर में खैर का पहलू होता है। तो कोविड ने हम सबको ऑनलाइन से इंट्रोड्यूस कर दिया। हमारे यहाँ चीज़ें देखी जाने लगी, जहाँ कंप्यूटर्स नहीं, मोबाइल के ऊपर, तो अब क्या करते हैं कि जितनी क्लासेज हमारे होती हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करके कुरान सेंटर दिल्ली की यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, अंडरस्टैंडिंग कुरान की। वो डेली लेक्चर सीरियल वाइज उसमें अपलोड करते हैं। तो उर्दू मीडियम के बच्चे हिंदुस्तान के बाद जहाँ भी हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी क्लास में देख सकते वीडियोस और कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी सीख सकते हैं। तो ये कुरान सेंटर दिल्ली के अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे, ये एक और प्रोग्राम हम करते हैं हर साल जिसको हम कुरान कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अवामी जलसा होता है जिसको आप देख सकते हैं क्राउड यहाँ पे। ये सिविक सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पे केदारनाथ सारी ऑडिटोरियम में उसमें होता है, सुबह से शाम तक चलता है। और आम रवैये से हट के लंच के बाद भी लोग आके बैठते हैं, क्योंकि अमूमन लंच के बाद तो वापस नहीं आता। हमारे कुरान कॉन्फ्रेंस में ब्रेक होता है, ज़ोहर का भी, असर का भी, लंच का भी, और सब लोग भाग के आते हैं और स्ट्रक्चर रहते हैं कि सीट अंदर ही मिल जाए बाहर, क्योंकि बाहर के किसी की जगह लगा कर रखते हैं कि जो भाव बढ़ जाता है तो लोग बाहर खड़े होते हैं। ये कुरान कॉन्फ्रेंस के बैनर्स हैं। ये इस साल का अनाउंसमेंट है 11 दिसंबर को संडे के दिन हमारी इस साल की कुरान कॉन्फ्रेंस। ये मैंने यूट्यूब के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं कुरान सेंटर दिल्ली के नाम से। ये यूट्यूब मेरी है मोहम्मद असलम के नाम से, जिसको कुरान से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ये सिलसिला कुरान सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसमें पूरा कुरान का इतिहास हम शुरू से करते हैं। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा पूरी हो गई, हम आले इमरान में आ गए, 116 सेक्टर हो चुके हैं और इसमें तरतीब से आपसे सेक्टर 1 2 से 160 है। तो इसमें पूरे कुरान की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। मेरे साथ एक नदवी के खालिद हैं जो अरबी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर तारिक नदवी, तो वो और मैं हम दोनों मिलकर कुरान की डिस्कशन करते हैं। इसी का नाम डिस्कोर्स रखा है, साइंटिफिक डिस्कोर्स ऑन कुरान। आसान जबान में है, बाइलिंगुअल है। आमतौर से जो मुझे इसका एहसास है कि उर्दू को समझने वाले कम होते हैं। इवन मदारिस मैार की उर्दू ना बोली जाती है ना इस्तेमाल होती है।
आखिर में मैं सिर्फ इसको बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा उर्दू के ताल्लुक से, क्योंकि यहाँ इन लोगों की उर्दू से मोहब्बत देख के जाहिर है मैं भी मुतासिर भी हुआ और दिल दुखा भी जरूर। हल क्या है? क्या इस तरह के इजलास और सेमिनार से उर्दू का मसला होता है? देखिए, उर्दू को हमने घर से निकाला है, उसको फिर वापस नहीं लाया है। उर्दू का मामला नहीं। उर्दू घरों में पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़िए कि मेरे बच्चे भी जिस स्कूल में पढ़े थे मैं उर्दू नहीं पढ़े, लेकिन मेरे बच्चों ने अपने आप उर्दू सीखी और उन्होंने भी मेरी तरह पहला जो तर्जुमा उठाया, नहीं बेटे ने तर्जुमा बारी साहब को उठाया, बेटे ने मौजूदी साहब को उठाया। उर्दू के तर्जुमे पढ़े उन्होंने, जबकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। और मेरे बच्चों ने कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में उनकी ज़िंदगी बदली, मेरी दो ज़िंदगी है जो मेरे सामने, कुरान से पहले ही कुरान के बाद। तो कुरान एक चीज़ ऐसी क्या किरदार बदलता है, हर चीज़ बदलती है। उर्दू देखिए, उर्दू जिसने आया कि किसी वजह से हम अपने बच्चों को दीन आज नहीं सिखा सके और कल उससे तौफीक होगी, तौफीक का लफ्ज़ गलत है, तौफीक को अल्लाह ताला हर एक को दे के पैदा करता है। जिस ज़बान पे चल रहे हैं उन्हें जिनको आप मैं समझता हूँ गलत थे मैंने इस्तेमाल करके आए, तो किसी वक्त किसी के ऊपर शैतानी असर कम हुआ और वो दीन की तरफ जाना चाहता है तो उसको वो लिटरेचर कहाँ मिलेगा? अगर अरबी उसे नहीं आती तो जैसे रूट की एनालिसिस है, मादे के एतबार से मफहूम निकालना लफ्ज़ का, ताकि वो आयत समझ में आ सके, वो उर्दू में तो मिल जाता है, किसी और जगह में नहीं। तो उर्दू से जब आपने बच्चे को काट दिया तो आपने उसे किसी भी औहदे पर दुनिया में पहुँचा दिया, लेकिन वो अपनी तहजीब से और अपने दीन से काटे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा दीन से ताल्लुक़ ना रखे, वो तहजीब उसमें ना रहे जिसकी कमी आपको नजर आती है, तो ज़बानें बदल दीजिए। लेकिन एक बात और साथ में कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक में मौजूद है, ये बात मैंने हर जगह कही कि इसको फर्ज़ किफ़ायत समझिए कि अपनी जो लोकल ज़बान है उसको सीखना और बोलना है। हमने कन्नड़ बोलनी है, कन्नड़ लिखनी है, कन्नड़ सीखनी है, कन्नड़ समाज का हिस्सा बन के रहना है, लेकिन अपनी ज़मीन से भी अपनी जड़ों को जोड़ना है। दीन की भी बात कीजिए, उर्दू की बात कीजिए, लेकिन कन्नड़ का भी हिस्सा रहिए, कर्नाटक का भी हिस्सा रहिए, जिस रियासत में आप आगे बढ़े जहाँ रहते हैं उस समाज से अपने आप को बांटने मत। हो सकता है आपके अखलाक आपके किरदार से वो मुतासिर हो और सोचिए कि कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके शादी होती है, जिनके पढ़े लिखे लड़के भी लड़की वालों से कुछ नहीं लेते, उनके अगर खाना भी नहीं खाते आ जाता है मेरी जो अमूल और ऐसा होने लगे कर्नाटक में भी, क्योंकि होता हर जगह काम है, तकरीबों में महसूस रहता है। अभी हमारी ज़िंदगी में हमारे नौजवान जो है मुफ्त होने की आती है, इसलिए लड़की घर से सामान लाकर अपने घर को भरते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो उर्दू से जब तक हम अपने नहीं जुड़ेंगे और बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उर्दू की इसी लेवल तक की महफिलें होंगी खाली। मिसाल आखिरी बात क्या है, महाराष्ट्र के सामने रहती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया ने कद्दावर तरफ दिए उर्दू, महाराष्ट्र में ग्रास रूट पे काम किया। जो उर्दू मीडियम स्कूल महाराष्ट्र में कराते हैं, जिनमें मैं गया हूँ, आपने बहुत डॉक्टर साहब तो बहुत गए होंगे, डॉक्टर अकील साहब, उन स्कूलों के लिए 5-6 हज़ार के एनरोलमेंट है उर्दू मीडियम स्कूल, और ज़्यादातर बोर्ड के इम्तिहान में मराठी और हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कम्प्लीट करके उर्दू मीडियम का बच्चा टॉप करता है। ये है उर्दू की जड़ों की आदत। तो वो मुबारकबाद से काबिल है, वो वालिदैन और असातिज़ा जिनके स्कूल में कम से कम उर्दू सब्जेक्ट के तौर पर चलती है। जब तक नई नस्लों को उर्दू से जोड़ने के लिए हमें उर्दू खुद पढ़ना पड़ेगा। घर में उर्दू के रिसाले अख़बार लाने पड़ेंगे, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये इल्म की ज़कात है, उर्दू की भी ज़कात है, इसको नहीं निकालेंगे तो ज़बानी जमा खर्च होगा, उससे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के यहाँ भी अमल गिना जाता है। इसलिए हम मुस्लिम के हिसाब को नामा अमाल कहते हैं, नामा अस्सार नहीं, नामा अमाल। तो जो हम बोलेंगे वही काटेंगे, अच्छा बोलेंगे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप लोगों के पेशेंस का, और आप लोगों ने मुझे दावत की, बहुत शुक्रिया।
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.